खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहांगीरपुरी में एमसीडी ने इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्डोजर से कई मकानात और कई दुकानात को मुनहदिम किया जा चुका है। एमसीडी इस कार्रवाई को गैरकानूनी तजावुजात के खिलाफ एक्शन करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इस कार्रवाई को बीजेपी की नफरत की सियासत करार दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि नफरतों के बिल्डोजर बंद किए जाए और बिजली के प्लांट चलाए जाए। एमसीडी ने इन्हदामी कार्रवाई जुमेरात को भी जारी रहेगी। वाज़ेह है कि हनुमान जयंती के मौके पर हुए तशद्दुद के बाद एमपी और गुजरात की तरह बीजेपी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी तशद्दुद इलाकों में बिल्डोजर से मकानों और दुकानों को मुनहदिम करने का काम कर रही है। देखिए, पुलिस का फोकस्ड रोल है हमारा। हम यहाँ पर जो एजेंसी है, एजेंसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, इसके लिए हम यहाँ प्रेजेंट हैं और वो हम बखूबी प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। और जो इलाके के सिटीजन्स हैं उनसे हम कम्युनिकेशन में हैं और जो भी इलीगैलिटी एनक्रोचमेंट के रूप में एजेंसी को दिखता है और जो भी वो एक्शन करते हैं उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर तैनात की गई है सर, आपको क्या लग रहा है? लोगों में भी बहुत ज्यादा नाराजगी समझ में आती है। लोग जो है उनसे पुलिसकर्मी बात करते हुए नजर आते, समझाते नजर आ रहे हैं। नहीं, चूंकि यहाँ 2-3 दिनों पहले पिछले शनिवार को इंसिडेंट हुआ है, उसको देख करके पुलिस का अरेंजमेंट है, एडिक्वेट पुलिस का अरेंजमेंट है, पुख्ता अरेंजमेंट है और मेन इंटेंशन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और कानून व्यवस्था यहाँ ठीक रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे और इलाके में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, इसका भी एफर्ट हो रहा है। निगम ने क्या बताया? कितना फोर्स दिया गया? टोटल कितना फोर्स बता दिया गया? भाई, मैं बस इतना कहूंगा कि एडिक्वेट फोर्स है, वो डिटेल जानने की जरूरत नहीं है आपको। थैंक यू। कि यहाँ से, क्योंकि ये जो पैसेज है, पैसेज को पब्लिक को चलने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए इसको हमने हटाने की कई बार कोशिश की, कई बार हमने पुलिस को भी लिखा, इसलिए हमने लार्ज स्केल पे इसको काम करने की कोशिश की। कोशिश बार-बार फेल क्यों हो जा रही थी जो आप कोशिश कर रहे थे? नहीं, ऐसा है कि कई लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस होता था, तो कई बार पुलिस फोर्स नहीं मिलती थी, कई बार तो इसलिए ये सारे काम हम नहीं कर पा रहे थे। इस बार एडिक्वेट हमें पुलिस भी मिली है, स्टाफ भी हमारा पूरा है, हम पूरी कंसंट्रेशन से ये काम कर रहे हैं। कितनी जेसीबी और कहाँ हटाया जाएगा? नहीं, ये देखो ऐसा है कि ये तो हम पूरी दिल्ली के लिए यहाँ पर आए हैं। अब दिल्ली यहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ भी हमें लगेगा कि इलीगल काम है, पूरी दिल्ली में ऐसे एक्शन होंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में इलाके में गैरकानूनी तजावुजात पर एमसीडी के जरिए बिल्डोजर कार्रवाई के फैसले पर बरहमी का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत बीजेपी हुकूमत पर सख्त निशाना लगाया है। ओवैसी ने इस फैसले को बीजेपी की गरीबों के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया है। साथ ही इस फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के किरदार को मशकूक करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी गैरकानूनी तजावुजात के नाम पर मकानात को तबाह करने जा रही है। कोई नोटिस नहीं, अदालत जाने का मौका नहीं, बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा दो। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपने मशकूक किरदार को वाज़ेह करना चाहिए। ओवैसी ने लिखा है कि क्या उनकी हुकूमत पीडब्ल्यूडी की इस इन्हदामी मुहिम का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस तरह की गद्दारी और बुज़दिली के लिए वोट दिया था? पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, बार बार बहाना यहां काम नहीं आएगा। अपने ट्वीट के आखिर में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मायूस कुन सूरत हाल। आम आदमी पार्टी लीडर और ओखला के रुकन असेंबली अमानुतुल्लाह खान ने ट्वीट किया है और कहा है कि अमित शाह और बीजेपी दिल्ली के पुरअमन माहौल को खराब करना चाहती है। अब एमसीडी का इस्तेमाल करते हुए जहांगीरपुरी में तजावुजात के नाम पर बिल्डोजर चलाकर एक मखसूस कमेटी को हरासा करने का नया हुक्म जारी किया गया है। अगर इस बात पर बरवक्त रोक नहीं लगाई गई तो इस तरह की सियासत मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगी। बंडल होता है। जहांगीरपुरी में एमसीडी ने इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्डोजर से कई मकान और दुकानों को मुनहदिम किया जा चुका है।
एमसीडी की इस कार्रवाई को गैरकानूनी तजावुजात के खिलाफ एक्शन करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इस कार्रवाई को बीजेपी की नफरत की सियासत करार दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, नफरतों के बिल्डोजर बंद किए जाएं और बिजली के प्लांट चलाए जाएं। एमसीडी की इनहदामी कार्रवाई जुमेरात को भी जारी रहेगी। वाज़ेह है कि हनुमान जयंती के मौके पर हुए तशद्दुद के बाद एमपी और गुजरात की तरह बीजेपी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी तशद्दुद ज़दा इलाकों में बिल्डोजर से मकानों और दुकानों को मुनहदिम करने का काम कर रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एमसीडी ने पूरे इलाके को मुनहदिम कर दिया है। दुकानों और मकानों को बिल्डोजर चला दिए गए हैं। डिप्लॉयड है, आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि लगातार अतिक्रमण जो यहाँ पर है सड़कों से वो हटाया जा रहा है। फिलहाल ये अपने आप में से ये पहली ऐसी कार्रवाई है जो फिलहाल की जा रही है एमसीडी के द्वारा, और ये बताया गया है ये पूरा जो फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन ड्राइव है वो आज और कल 2 दिन चलेगा। चूंकि सी ब्लॉक और जो इधर डी ब्लॉक और एच ब्लॉक के एरिया हैं वो फिलहाल तमाम लोगों के द्वारा इंक्रोच किए गए थे। हालांकि एमसीडी ने नोटिस जारी किया है, उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई एमसीडी के द्वारा की जा रही है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी के लोगों को राहत मिल गई है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इनहदामी कार्रवाई पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की इनहदामी कार्रवाई पर लगाई रोक। जहांगीरपुरी के लोगों के लिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस इनहदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जहांगीरपुरी के लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी राहत की खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनहदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। एमसीडी की इनहदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जहांगीरपुरी के लोगों के लिए इस वक्त की राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से जहांगीरपुरी के लोग खौफजदा थे, रो रहे थे। जहांगीरपुरी के लोगों को इस वक्त की राहत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनहदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो साफ तौर पर इस वक्त राहत की खबर जहांगीरपुरी के लोगों के लिए, इनहदामी कार्रवाई को रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जुमेरात को मामले पर अब समाअत होगी। इस पूरे मामले को लेकर अब जुमेरात को समाअत होगी। फिलहाल आपको ये खबर बता दें कि अब जहांगीरपुरी के लोगों को एक राहत की सांस उन्होंने ली होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इनहदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें अभी कि जुमेरात को अब इस मामले पर पूरी तरह से समाअत होगी। फिलहाल जहांगीरपुरी के लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इनहदामी कार्रवाई को रोक दिया है। हमने देखा कि किस तरह से वहां के लोग रो रहे थे, कतारों में जमा हुए थे, अपने घरों के बाहर जमा हुए थे और बिल्डोजर को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी बिल्डोजर चलाए गए, सामान को तहस नहस किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट से अब ये राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का जायजा लेके और अब इस इनहदामी को कार्रवाई को रोककर इसे रोक लगा दी और वहां के लोगों के लिए एक राहत की खबर सुना दी। एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राहत भरी खबर जहांगीरपुरी लोगों के लिए। हमने देखा कि किस तरह से उनका सामान जो है वो तहस नहस किया गया, उस पर बिल्डोजर चलाया गया और लोग वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जहांगीरपुरी लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी राहत की खबर आपको बता रहे हैं कि अब उन्होंने राहत की सांस ली होगी, चैन की सांस ली होगी, क्योंकि अब इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इस कार्रवाई पर मजम्मत भी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है।
अब जुमेरात को इस मामले पर समाअत होगी। क्या कुछ होगा मामला, वो जुमेरात को सामने आ जाएगा। जूं के तू हालात बनाए रखने का हुक्म जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जहांगीरपुरी के लोगों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। जुमेरात को इस पूरे मामले पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जूं के तू वहां पे जितने भी मामलात हैं, हुक्म दिया गया है कि वो वैसे ही रखा जाए, उसके साथ कोई भी छेड़खानी न की जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस वक्त की बड़ी खबर जहांगीरपुरी लोगों के लिए कि अब इन्हदामी कार्रवाई को रोक लग गई है। सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में इन्हदामी कार्रवाई को अब रोक दिया गया है। हुक्म दिया गया है कि जूं के तू वहां के जितने भी चीजें हैं उन्हें वैसा ही रखा जाए, किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई अंजाम न दी जाए। अब वहां के लोगों ने राहत भरी सांस ली होगी, क्योंकि अभी तक वहां पे बिल्डोजर की मुहिम चलाई जा रही थी, लेकिन अब इस मुहिम को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोकने का हुक्म दिया गया है। और अब इस पूरे मामले पर जुमेरात को समाअत होगी। क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आ जाएगा, वो जुमेरात को ही पता चल जाएगा कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल राहत भरी ये खबर आपको बता रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पूरे मामले पर अब जल्द ही समाअत होगी। क्या कुछ सामने निकल के आ जाएगा, किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जहांगीरपुरी के लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर की कार्रवाई जहांगीरपुरी इलाके में चल रही थी। उसमें वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में यह मेंशन किया था कि इस पूरे कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये फिलहाल अचानक लिया हुआ फैसला है। फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि जस्टिस एनवी रमन्ना ने फिलहाल स्टेटस को का ऑर्डर दिया है, यानी कि यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। यानी कि जो जहांगीरपुरी इलाके में फिलहाल अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। जब तक इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी नहीं करेगा, तब तक स्थिति जस की तस बनी रहेंगी। लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी है, चूंकि एमसीडी के अधिकारियों को जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ऑर्डर की कॉपी नहीं मुहैया कराई जाएगी, कोई भी ऊपर के अधिकारी इस पूरे मामले में अभी कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो बड़ा आदेश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी मामले में स्टेटस को ऑर्डर दे दिया है, यानी कि यथा स्थिति बरकरार रखी जाएगी। जो फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है उस पर अब आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये फिलहाल एक बड़ा अपडेट है वो सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर कार्रवाई करने का जो तमाम चीजें दाखिल किया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में जिस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, उसको लेकर जमियत उलमा हिंद की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में स्टेटस को ऑर्डर दिया है, यानी कि अब जो कार्रवाई चल रही थी उस कार्रवाई को जस के तस रोक दिया जाएगा। जस्टिस एनवी रमन्ना की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। देखना बेहद अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई कल करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन उससे पहले फिलहाल ये आदेश जारी किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील दुष्यंत दवे हैं उन्होंने मेंशन किया कि अचानक ये फैसला लिया गया है, उसके बाद वहां के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो अपने तय समय पर यहां पहुंच चुके थे, पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंच चुके थे और जो फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर नियमों की बात करें तो जब तक पुलिस के आला अधिकारी या एमसीडी के आला अधिकारी के पास सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंचती है, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। अब देखना बेहद अहम है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की आदेश की कॉपी कब इन तमाम अधिकारियों तक पहुंचती है और इस पूरी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाती है। जी, इस तरह से हम देख रहे थे कि हमारे नुमाइंदों को रोक लगा दी गई है और जूं के तू को वहां के मामले को रखने का हुक्म दिया गया है। और अब इस आने वाले जल्द ही वक्त में इलाके में ये कहा गया है कि एमसीडी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वो तय समय के भीतर नहीं जारी किया गया है। तमाम जो लोग जिनका वहां पर अतिक्रमित
जो जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उनको कोई भी नोटिस मुहैया नहीं कराया गया है और अचानक लिया गया फैसला है। ऐसे में जो इलाके में लोग रह रहे थे उनको अपने सामान को समेटने की मोहलत नहीं मिली और सुबह जब बुलडोजर यहां पहुंच गया तो उन लोगों को यहां से अपने सामान को हटाने का भी मौका नहीं दिया गया। ऐसे में तमाम जो गरीब लोग हैं उनके जीविका पर एक बड़ा संकट उभर रहा है और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुनवाई की गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस को ऑर्डर दिया गया है, यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है, यानी कि कल जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो इस्तकबाल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम मगरबी बंगाल के मदनीपुर में पहुंची है। क्राइम ब्रांच के एएसआई सुरेश कुमार, कृष्ण पाल और समित पाल पर मुश्तमिल टीम जहांगीरपुरी मामले के मुलजमीन अंसार और असलम के मुतालिक जानकारी इकट्ठा करने पर पहुंची है। अंसार और असलम की जायदाद की भी जानकारी भी टीम इकट्ठा कर रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद दिल्ली के दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हसास मकामात पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद और हौज खास जैसे इलाकों में भी ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। जसोला और जामानगर में भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सेंट्रल जिले के डीसीपी ने कहा है कि इलाके में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी हंगामी हालात पर काबू पाया जा सके। खरगोन तशद्दुद मामले में आज मध्य प्रदेश हुकूमत को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। इसी बीच खरगोन में कर्फ्यू में आज 6 घंटों की ढील दी जाएगी। 10 से 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। खरगोन में तशद्दुद के वाकयात रोनुमा होने के बाद पहली बार आज बैंक और डाकखाने खुलेंगे। इस पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब तक 63 मामलों में 153 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 मुलजमीन के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। जहांगीरपुरी के लोगों को इस वक्त की राहत की खबर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इन्हदामी कार्रवाई को रोक लगा दी है। रोक लगा दी गई है जहांगीरपुरी के इन्हदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जहांगीरपुरी के लोगों के लिए इस वक्त की राहत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां के लोग जोरों कतार में बिल्डोजर न चलाने की मांग कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग, उनकी इल्तिजा, उनकी दरख्वास्त को सुनकर अब इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है और जल्द ही इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। इस पूरे मामले पर क्या कुछ तफसील सामने निकल कर आ जाएगी, किस तरह की कार्रवाई आने वाले वक्त में की जाएगी, वो कुछ ही देर में, कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको राहत भरी खबर आपको जहांगीरपुरी लोगों के लिए बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डोजर वहां के घरों के सामने, झुग्गी झोपड़ियों के सामने खड़े थे और किस तरह से उन पे कार्रवाई करने के लिए तो फिलहाल आपको राहत की खबर आपको बता दें कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस इन्हदामी कार्रवाई को जो आ गए तो बैठे रहते मोदी वाले, पुलिस वाले, मीडिया वाले, जब हम मेरा आ गए तो बैठे रहते। उनको क्या मालूम नहीं है? क्या बोला था? कमरा हटाएंगे, क्या बनाएंगे? लेकिन सब हटा दिया। लेकिन आप कहीं तोड़ दिया। जब मैंने तुझे 2 बार पूछा ना कि ये पक्का तोड़ देंगे, नहीं तोड़ेंगे। वो कमरा का जो हेलो। तो फिलहाल राहत भरी खबर जहांगीरपुरी लोगों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है।
गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने तकरीबन 900 मजहबी मकामात बशमूल मंदिरों और मसाजिद को नोटिस जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से लाउडस्पीकर पर ऊंची आवाज पर पाबंदी आयद करने की हिदायत दी गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने मजहबी मकामात, फंक्शन हॉल वगैरह पर लाउडस्पीकर डीजे बजाने के बारे में एक नोटिस दिया है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हाईकोर्ट की तरफ से जारी करदा हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लव कुमार ने बताया है कि कमिश्नरेट के ओहदेदारों ने 621 मंदिरों और 265 मस्जिदों को नोटिस जारी किया है। पण या संदर्भात भोंग्यांच्या संदर्भात एक नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय धोरण, नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए मोदी सरकार ने। अब तक गुजरात के सब लाउड स्पीकर नीचे नहीं उतरे। आप यूपी में जाइए और देख लीजिए, आप बिहार में जाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है ना आपके नेतृत्व में, आपके समर्थन से। जैसे आपने गोवंश हत्या के बारे में पॉलिसी बनाई, लेकिन कुछ राज्यों को आपने छूट दी, नॉर्थ ईस्ट है, गोवा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने आपकी पॉलिसी मानने को इनकार कर दिया। तो कहाँ हो गई नेशनल पॉलिसी गोवंश हत्या के बारे में? नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा